साथियों, आज हम यहाँ ग्राम नारी पचदेवरा में नारी पचदेवरा हाट पर इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हेतु एक दिवसीय धरना इस ग्राम के वासियों के साथ दे रहे हैं। यह गांव आज़ादी के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। आज़ादी की लड़ाई में इस गांव के तमाम रणबांकुरों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जेल गए, लेकिन आज़ादी के 7 दशक बाद भी आज यह गांव पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। इस गांव में जब कोई गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है, कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या गंभीर रोगी हो जाता है, तो हमें उसको प्राथमिक उपचार के लिए बनारस या गाजीपुर ले जाना पड़ता है। और गंभीर हालत में जो रोगी होता है, चोटिल होता है, जिसको तुरंत प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, यदि उसे इस गांव में प्राथमिक उपचार मिल जाए तो हम उसके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब बनारस और गाजीपुर ले जाते हैं तो मालूम होता है कि वो रास्ते में ही प्राथमिक उपचार न मिल पाने के कारण अपने प्राणों की आहुति दे देता है, वह मर जाता है, बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो आज हम अपने इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को लेकर धरना देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज हमारा धरना सांकेतिक रूप से है, कम लोग हैं, लेकिन इस लू के थपेड़ों को झेलते हुए जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जो उमस भरी गर्मी में बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से यह बहुत ही बहादुरी का काम है और हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। और हम सभी ग्रामवासियों से चाहेंगे कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और हमारी लड़ाई कोई और लड़ने नहीं आएगा, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। हमें अपने स्वार्थ को, अपनी महत्वाकांक्षा को पीछे करके इस गाँव के विकास के लिए, इस गाँव के उन्नत के लिए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जो इस धरने में साथी हमारे बैठे हैं, उनको हम साधुवाद देते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद जताते हैं कि इस लड़ाई में आगे भी वह सहयोग करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।